जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार मैं कोई ना कोई ट्रिक लेके आती रहती हूं, तो आज भी मैं आपके पास एक मज़ेदार ट्रिक लेके आई हूं। वो कौन सी है? महासागरीय जलधाराएं। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों देखने वाले हैं, वो भी किससे? ट्रिक से। तो मैं आपको बता दूं कि महासागरीय जो जलधाराएं हैं उससे क्वेश्चन जरूर आता है कि सुसीमा जलधारा कैसी जलधारा है, कनारी जलधारा कैसी जलधारा है और अल नीनो जलधारा कैसी जलधारा है। तो मैं आपको आज सब कुछ ट्रिक से बताने वाली हूँ। किससे? ट्रिक से। और वो भी आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। और मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो बना दी है ट्रिक से, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ वो सब कुछ ट्रिक से बनाती हूँ। तो आपको इस चैनल पे पढ़ाई का कोई झंझट ही नहीं है, केवल दिमाग खोल के बैठना है और समझना है। किसके साथ? पूजा पीजे हब, मतलब मेरे साथ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टन टन टन। तो हाँ, मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं आपको ट्रिक से कराने वाली हूँ, तो हाँ 110, 200, 500, 1000% मैं आपको ट्रिक से ही कराने वाली हूँ। और ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर की जितनी भी गर्म ठंडी जलधाराएं हैं वो मैं आपको कराऊंगी ट्रिक से। ट्रिक ठीक है। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बना ली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? क्यूरोसियो की जलधारा। तो देखो कैसे याद करेंगे। क्यूरोसियो की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। बच्चे कब रोते हैं? गर्मियों में रोते हैं। और क्यों रो रहे हो? देखो साउंड आ रहा है, क्यों रो रहे हो। तो क्यों रो रहे हो? किस वजह से? गर्मी की वजह से रो रहे हैं। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। तो बच्चे कब रोते हैं? जब ज़्यादा गर्मी होती है तभी तो रोते हैं। तो क्यूरेसियो की जलधारा गर्म जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कैलिफोर्निया की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। कैली में देखो साउंड आ रहा है केला का। किसका साउंड? केला का। और केला कैसा होता है? ठंडा होता है। ठंडियों में बोलते हैं ना घर वाले कि ठंडियों में केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला जो है ठंडा होता है। तो कैलिफोर्निया में केला का साउंड आ रहा है और केला कैसा होता है? ठंडा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं क्यूराइल की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। अभी हम लोगों ने उससे पहले देखा था कि क्यूरोसियो की जलधारा। अब देखते हैं क्यूराइल की जलधारा। अब देखो क्यूराइल में साउंड आ रहा है रॉयल का। रॉयल। तो जो लोग रॉयल फैमिली से होते हैं उनके घर में फ्रिज, एसी, टीवी सब कुछ होता है। पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ होता है। तो उनको गर्मी कहाँ से लगेगी? तो उनको तो ठंडी लगेगी ना। तो क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। अब देखते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। ये कैसी है? ये भी ठंडी जलधारा है। अब देखो हम्बोल्ट में साउंड आ रहा है बोल्ट, मतलब बाल्टी। अगर हम किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या होगा? उसको ठंडी लगेगी। ठीक है, हम एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो उसको क्या लगेगा? ठंडी लगेगी। तो हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। आई होप आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही ट्रिक से आपको मैं सब कुछ कराने वाली हूँ। अब देखो हम बोल्ट मतलब बाल्टी, हम एक बाल्टी पानी किसी पे डाल देंगे तो उसको ठंडी लगेगी। आई होप याद हो गया होगा। और मैं बता दूं कि जो लोग इधर उधर बैठे चुन चुनौती कर रहे हैं, बेटा पढ़ लो, यही काम आने वाला है, वरना और सब मोह माया है। तो चलिए सुसीमा की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? तो ये है गर्म जलधारा। देखो सुसीमा मेरी सगी बहन का नाम है, जिनका नाम है सुषमा। वो अपने बच्चों को हर टाइम बरबराती, हर टाइम ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, मतलब सब कुछ उनका जो दिमाग है हर टाइम गर्म रहता है। तो सुसीमा, मान लो सुसीमा नाम की कोई दीदी हैं, वो हर टाइम बरबराती रहती हैं बच्चों को, मतलब उनका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और ये सही है, मेरी दीदी का नाम है सुषमा। वो हमेशा अपने बच्चों को बरबराती हैं, मुझे भी बहुत डांटती हैं। तो मैंने इसको यहीं से याद कर ली है कि सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है। अब हम लोग देखेंगे अलास्का की जलधारा। ये कैसी है? तो ये है गर्म जलधारा। अब देखो अलास्का में साउंड आ रहा है लस्का का। लस्का मतलब चाशनी का। और आप चाशनी कैसे देखते हैं?
जब गर्म करते हैं तभी तो चाशनी बनती है ना। लस्का लग गया, लस्का कहते नहीं, अलास्का, अलास्का में साउंड आ रहा है लस्का। और लस्का कैसा होता है? गर्म होता है। मतलब चीनी की चाशनी को लस्का बोलते हैं। और लस्का कैसा होता है? गर्म होता है। तो अलास्का की जलधारा, गर्म जलधारा। आई होप आपको याद हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि ट्रिक से कराने वाले हैं, तो बस मैं बता दूं मैं ट्रिक से ही कराऊंगी। अब देखो अल नीनो की जलधारा, ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अब देखो जैसे कोई कुछ छुएगा तो आप क्या कहोगे? अरे ना 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 ना, छूना नहीं, गर्म है। क्या कहोगे? अल नीनो, ना 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 ना, छूना नहीं, ना ना, छूना नहीं, गर्म है। मान लो कोई दीपक रखा है और बच्चा उधर जा रहा है तो आप क्या कहोगे? अरे ना ना, छूना नहीं, गर्म है, जल जाओगे बेटा। ना ना, अल नीनो, ना 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 ना, छूना नहीं, गर्म है। अल नीनो की जलधारा गर्म जलधारा है। अब हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की जितनी भी जलधाराएं हैं उनको देखेंगे ट्रिक से, ठीक है। तो देखो कैसे याद करें, पहले पढ़ लीजिए अटलांटिक की जो महासागरीय जलधारा है उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तो इसमें गल्फ स्ट्रीम, तो ये तो नाम से ही जान जाएंगे, स्ट्रीम मतलब गर्म जलधारा है। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो गल्फ में भी साउंड आ रहा है गर्म का, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, ठीक है, याद हो गया होगा। अब देखते हैं फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। देखो फ्लोर मीन्स होता है आटा, और आटा कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है। आटा जब पीस के आता है तो वो गर्म होता है, ठीक है। तो फ्लोर मीन्स आटा, और आटा कैसा होता है? गर्म होता है। देखो फ्लोरिडा में फ्लोर का साउंड आ रहा है, और फ्लोर मीन्स आटा, और आटा कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखो वेनेजुएला जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो कौन सा जलप्रपात है? वेनेजुएला का जलप्रपात, ठीक है। तो आप जब वेनेजुएला के जलप्रपात में नहाने जाओगे तो क्या लगेगी? आपको ठंडी लगेगी। और आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला का जलप्रपात। और अगर आप इसमें नहाने जाओगे तो आपको ठंडी लग जाएगी, ठीक है। तो बस ऐसे ही याद कर लेंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं बेगुला की जलधारा, ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा। अब देखो वेनेजुएला, बेगुला जलधारा देखो आपस में मिल रहे हैं ना, तो अब इसको ऐसे ही याद करते हैं, कर लो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्राज़ील की जलधारा, ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। तो देखो ब्राज़ील में जल का साउंड आ रहा है, मतलब गर्म का साउंड आ रहा है। तो जल मतलब जर जाओगे, ब्राज़ील जर जाओगे मतलब क्या होगा? गर्म, मतलब गर्म लगेगी तभी तो आप जलोगे। तो बस ऐसे ही ब्राज़ील जल, और जल जाओगे क्या होगा? मतलब गर्म लगेगा तभी आप जलोगे। तो ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। अब देखते हैं नॉर्वे जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ये भी गर्म जलधारा है। तो देखो नॉर्वे, न ना न ना गर्म है, नॉर्वे, ना ना यार, ना मतलब वे, मतलब कहते नहीं ना वे, नो वे, तो ना गर्म है, गर्म है। तो नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा। अब देखते हैं लेब्राडोर की जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब देखो तो देखो लेब्राडोर में साउंड आ रहा है ब्रो का। तो ब्रो एक बहुत ही कूल टाइप का वर्ड है, मतलब बहुत ही आसान वर्ड है। जैसे हे ब्रो व्हाट्सएप, तो आप कहोगे फेसबुक ऐसे आप बोल सकते हो। तो ब्रो मतलब बहुत कूल टाइप का, मतलब ठंडा। तो लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो दूसरा देखते हैं फॉकलैंड की जलधारा, कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। फॉकलैंड से कर लेते हैं हम लोग रॉकलैंड। तो रॉकलैंड मतलब रॉक मतलब चट्टान, और जब सबसे ऊंची चट्टान पे जाओगे तो वहाँ क्या लगेगा? आपको ठंडी लगेगी, ठीक है। फॉकलैंड, रॉकलैंड, और रॉक मतलब चट्टान पे सबसे ऊंची चोटी पे जाओगे आपको क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। अब देखते हैं इरमिंजर जलधारा, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। देखो इरमिंजर में साउंड आ रहा है जर का, मतलब जल का। तो जल जाओगे, जर जाओगे, जरोगे कैसे? गर्म चीज़ से। तो इरमिंजर जो जलधारा है कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। आई होप आपको सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कनारी जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब देखो इसमें साउंड आ रहा है नारी का, मतलब नारी बहुत शांत स्वभाव की, शीतल मन की, बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही अच्छी होती है नारी। मतलब जैसे हम लोग बहुत ही शीतल मन की। तो शीतल मन मतलब ठंडा,
नारी बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, बहुत ही ठंडे मन की होती है। मतलब उसको कोई भी काम हो, लड़ना झगड़ना तो है ही नहीं, आराम से कर लेती है। 1 घंटा लड़ने के बाद भी कहेगी मेरा मुंह ना खुलवाओ, बहुत शांत मन की। तो नारी का दिमाग ठंडा होता है, काम भी सबसे अच्छा करती है नारी। ऐसे याद कर लेंगे। ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड मतलब ग्रीन होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे ठंडी होगी ही। अब उत्तरी विषुवत रेखा, ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। देखो, उत्तरी विषुवत रेखा को कई नाम से जानते हैं, जैसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 अक्षांश डिग्री, ऐसे कई सारे नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे कि ये रहा ग्लोब, इससे 20 से जो मतलब लाइन खींची होती है उसको विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ऊपर से कर्क रेखा, नीचे से मकर रेखा गुजरती है। तो देखो, यहाँ पे हर टाइम सूर्य का प्रकाश मतलब बराबर में रहता है, इस वजह से यहाँ की जो जलधारा होती है गर्म जलधारा होती है। ये एक फैक्ट है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो कैसी होती हैं, वो भी हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। तो देखो, मोजाम्बिक जलधारा कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा होती है। देखो, मोजाम्बिक में साउंड आ रहा है मोजा। आप मोजा कब पहनते हो? ठंडियों में पहनते हो। किस लिए पहनते हो? ताकि मुझे गर्म लगे, मुझे ठंडी ना लगे। तो मोजा गर्म के लिए पहना जाता है, गर्म चीज़ के लिए। तो मोजा हम लोग पहनते हैं कि हमें गर्मी लगे, ठंडी ना लगे। आई होप याद हो गया होगा। तो मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। अब देखते हैं अगलुहास जलधारा, ये कैसी जलधारा है? ये भी गर्म जलधारा है। अगर आप कहीं हाथ जाओगे, मतलब हम लोगों के यहाँ जलने को कहते हैं हाथ गए, तो जब हाथ जलेगा, उंगली जल जाएगी, तो जलेगी तो गर्म चीज़ से ही ना, ठीक है। तो अंगुलहास, तो ये इसकी जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। और आपको मैप में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो नीचे है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा सूर्य का प्रकाश बहुत कम ही पड़ता है, तो यहाँ की जो जलधारा होती है ठंडी जलधारा होती है। देख लो, यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया और इसके ऊपर होता है भारत, ठीक है, मतलब इक्वेटर रेखा के ऊपर। तो जलधारा जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी होती है? ठंडी। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा होती है। इसको आप सूर्य अस्त और उदय से भी जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ याद हो गया होगा। तो देख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा होती है। तो बस, आई होप आपको मेरा सीज़न पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करिए, फिर एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो लाती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।